तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो अभी रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और जिसका नाम है रेड नोटिस। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें क्लियोपेट्रा के 3 अंडों के बारे में दिखाया जाता है। क्लियोपेट्रा की शादी के दिन क्लियोपेट्रा को 3 बहुत ही अनमोल अंडे एज अ गिफ्ट मिले थे और लोगों को ये लगता था कि ये सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो अंडे रियल में होते हैं। और इन अंडों में से 2 अंडे तो मिल जाते हैं, लेकिन तीसरे अंडे का कुछ भी पता नहीं होता। इन 2 अंडों में से एक होता है म्यूजियम में और दूसरे को नीलामी में बेच दिया जाता है और तीसरे अंडे का अभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं होता। और इसी बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई है जो कि नकली अंडा बना रहा होता है और अब ये कौन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद सीन जाता है सीधा रोम के अंदर, जहां पर हमारे रॉक भाई साहब दिखते हैं जो कि एक FBI एजेंट होते हैं जॉन हार्टली, जो चोरों का एनालिसिस करता है। और उनके साथ एक और लेडी ऑफिसर होती है उर्वशी दास, और इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि नोलन बूथ नाम का एक आर्ट थीफ है जो कि पहले अंडे को एक म्यूजियम से चुराने वाला होता है या फिर चोरी कर चुका होता है। लेकिन उस म्यूजियम के ऑनर ये मानने को तैयार नहीं होता कि अंडा चोरी होने वाला है और वो जॉन हार्टली को कहता है कि अंडा यही है, चोरी नहीं हुआ है। और एक्चुअल में अंडा वही होता है, लेकिन जॉन हार्टली को डाउट होता है और फिर वो एक थर्मल कंडक्टर से चेक करता है और फिर उसका डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन म्यूजियम के ओनर को तब भी यकीन नहीं होता है और फिर जॉन हार्टली एक बच्चे के हाथ से कोल्ड ड्रिंक लेता है और उस अंडे पे गिराना शुरू कर देता है। और उसके बाद सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अंडा पिघलने लगता है। और वो अंडा इसीलिए पिघलता है क्योंकि उस अंडे पर नकली सोने की परत चढ़ी होती है, मतलब कि अंडा पहले ही चोरी हो चुका है। और इस अंडे को चोरी करता है नोलन बूथ, मतलब कि मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर रायन रेनॉल्ड्स, जो कि अपने साथ असली सोने के अंडे को लेकर इधर से उधर भागना शुरू कर देता है और उसके पीछे पड़ जाते हैं जॉन हार्टली। और नोलन बूथ बंदर की तरह इधर से उधर भागकर सबके नाक के नीचे से निकलकर उस असली सोने के अंडे को लेकर निकल जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि नोलन बूथ उस अंडे को पैसे कमाने के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि वो तो दुनिया का नंबर 1 आर्ट थीफ बनना चाहता है। और अगले सीन के अंदर नोलन बूथ अपनी नाव के अंदर बैठकर बाली के अंदर अपने आलीशान फार्म हाउस में जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाकर ड्रिंक करने के लिए ढक्कन ओपन करता है तो भाई साहब उसे पता चलता है कि वहां पर जॉन हार्टली पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है और जॉन हार्टली के साथ होती है इंस्पेक्टर दास। और फिर नोलन बूथ के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर इन लोगों को यहाँ के बारे में पता कैसे चला। और फिर जॉन हार्टली से नोलन बूथ पूछता है कि तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर जॉन हार्टली कहता है कि मुझे सब कुछ पता है और फिर वो नोलन के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसके बाद नोलन बूथ सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सब आखिर इसको कैसे पता। और फिर अगले सीन के अंदर नोलन बूथ को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। तभी वहां पर कोई आता है जो उस अंडे की जगह नकली अंडे को रख कर रफ्फू चक्कर हो जाता है। और फिर अगले सीन में जॉन हार्टली कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन वहां पर इंस्पेक्टर दास आ जाती है और उसके सामने उस नकली अंडे को फोड़ देती है। और फिर जॉन हार्टली कहता है कि ये तो नकली है। इसके बाद इंस्पेक्टर दास जॉन हार्टली को बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत भारी भरकम अमाउंट डाला गया और इससे ये क्लियर हो जाता है कि तुमने असली अंडे को चुरा कर उसका सौदा किया है। और इसके बाद इंस्पेक्टर दास जॉन हार्टली को अरेस्ट कर लेती है और जॉन हार्टली को अरेस्ट करके जिस जेल में शिफ्ट किया जाता है यूरोप के अंदर, वहां पर नोलन बूथ को भी पहले से ही शिफ्ट किया होता है। और जॉन हार्टली को देखने के बाद नोलन बूथ थोड़ा खुश होता है और जॉन हार्टली से हाथ मिलाने को कहता है, लेकिन जॉन हार्टली अपने हाथ जेब में डाल लेता है। और इसके बाद नोलन बूथ गो कोरोना गो कहते हुए बेड पर लेट जाता है। और यहाँ पर इन दोनों को पता चल जाता है कि उन दोनों को फंसाने वाला कोई एक ही, मतलब कि नोलन बूथ की म्यूजियम में होने की इंफॉर्मेशन और जॉन हार्टली पर झूठा केस डालकर जिसने फंसाया है वो एक ही है। अगले सीन में वो दोनों बात करते हैं और नोलन बूथ उससे कहता है कि एक मिलीनियर है जिसने ये अनाउंस किया है कि जो भी उन 3 अंडों को चुराएगा और उसकी बेटी की शादी में लेकर आएगा वह उसे बहुत ही भारी भरकम रकम देगा, यानी कि उस अंडों की कीमत से भी बहुत ज्यादा। अब पहला अंडा तो उस स्ट्रेंजर ने चुरा लिया होता है और दूसरा अंडा एक वेपन डीलर के पास होता है एक सीक्रेट चेंबर में, और वो भी बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ, जहां से उस अंडे को चोरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर दोस्तों अगले सीन में जॉन हार्टली और नोलन बूथ को उस जेलर का कैप्टन बुलाता है और फिर क्या सरप्राइज, मतलब कि दोस्तों जिसने वो पहला अंडा चुराया है ना, वो कोई और नहीं बल्कि वही होती है वो कैप्टन, मूवी की 3rd कैरेक्टर गैल गैडट, जो की है बिशप। अब दोस्तों जॉन हार्टली और नोलन के साथ अभी तक जो भी हुआ है वो सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि बिशप ने किया होता है। और अब एक अंडा इसके पास होता है और दूसरा ये कभी भी चुरा सकती है और तीसरे अंडे के बारे में सिर्फ और सिर्फ नोलन बूथ को पता होता है। और फिर बिशप नोलन के सामने एक ऑफर रखती है, लेकिन नोलन वो ऑफर नहीं लेता और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों कैसे भी करके उस जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और इन सब के बीच में एक हेलीकॉप्टर सीन है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगले सीन के अंदर बिशप इंस्पेक्टर दास को ये बता देती है कि जॉन और बूथ एक साथ जेल से भाग चुके हैं और अब वो दास को उस वेपन डीलर की पार्टी में आने को कहती
है। और फिर अगले सीन में नोलन बूथ और हार्टली उस दूसरे अंडे को चुराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और उस पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर बिशप पहले से ही मौजूद होती है। दूसरे अंडे को चुराने के लिए हाई सिक्योरिटी को तोड़ना होता है और फिर जैसे तैसे वो उस सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और उस अंडे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बिशप पहले से ही सामने खड़ी होती है और फिर वो अपने बालों को खोलकर जॉन हार्टली और नोलन बूथ के साथ फाइट करती है। और यहाँ पर बिशप इन दोनों की काफी बुरी तरीके से पिटाई करती है और इस फाइट में जीत जाती है और नीचे पड़े पड़े हार्टली बूथ से कहता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर अगले सीन में वो डीलर आता है और बिशप को पकड़ने की बजाय थैंक यू बोलता है और इसके बाद इन दोनों को पता चल जाता है कि वे डीलर बिशप का पार्टनर होता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि बिशप ने जॉन हार्टली और नोलन बूथ को बांध दिया होता है और उसके बाद बिशप जॉन हार्टली को इलेक्ट्रिक शॉक देती है ताकि नोलन बूथ ये बता दे कि तीसरा अंडा कहां पर है। और फिर यही होता है, नोलन बूथ तीसरे अंडे के बारे में बता देता है और इसके बाद बिशप काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पार्टनर के साथ ड्रिंक करती है, लेकिन बिशप इस ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिस वजह से उसका पार्टनर बेहोश हो जाता है और फिर बिशप वहां से निकल जाती है। और इसके कुछ टाइम बाद वे वेपन डीलर जाग जाता है, लेकिन उस वेपन डीलर को कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसीलिए वे गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उसकी धुआंधार गोलियों में से एक गोली जॉन हार्टली की हथकड़ी से जाकर लग जाती है और उसकी हथकड़ी खुल जाती है और फिर मुक्का मारकर जॉन हार्टली उस वेपन डीलर को बेहोश कर देता है। और फिर जॉन हार्टली वहां से अकेले ही जा रहा होता है कि नोलन बूथ कहता है कि मुझे मालूम है कि तीसरा अंडा कहां पर है, यानी कि उसका मतलब था कि उसने बिशप को झूठ बोला है और अब जॉन हार्टली को अगर खुद को बेगुनाह साबित करना है तो उसे नोलन बूथ को वहां से अपने साथ ले जाना ही होगा। तो अब इसीलिए वह नोलन को अपने साथ कर लेता है। अगले सीन के अंदर नोलन बूथ और जॉन हार्टली ट्रेन से कहीं पर जा रहे होते हैं और वहीं पर नोलन जॉन को उस तीसरे अंडे के बारे में बताना शुरू कर देता है कि आखिर वो तीसरा अंडा कहां पर है। और फिर अगले सीन में वो दोनों अर्जेंटीना पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीसरे अंडे को ढूंढते हैं और काफी ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो फिर वहां पर जॉन हार्टली की सटक जाती है, लेकिन फिर फाइनली उनको एक बंकर मिल जाता है जिसके अंदर वो तीसरा अंडा होता है और फिर वो उस बंकर में चले जाते हैं और नोलन बूथ अपने पापा की वॉच से एक दरवाजे को खोलता है और फिर वो दोनों क्या देखते हैं, कई सारे एंटिक पीस, मतलब कि वहां पर खजाना ही खजाना होता है। और इन सबसे बढ़कर वो उस तीसरे अंडे को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बिशप आ जाती है क्योंकि उसे ये पहले से ही पता था कि नोलन झूठ बोल रहा है और फिर वो उन दोनों पर बंदूक तान देती है। और इसके बाद वहां पर इंस्पेक्टर उर्वशी दास की एंट्री भी हो जाती है जो कि बिशप के पीछे पीछे आ रही होती है और फिर क्या उस बंकर में काफी फायरिंग होती है और वो तीनों एक साथ हो जाते हैं, यानी कि बिशप, नोलन और जॉन हार्टली एक साथ हो जाते हैं और कार लेकर वहां से निकल जाते हैं और एक झरने में कूद जाते हैं। और यहीं पर एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है, मतलब कि जब जॉन हार्टली अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जब बिशप को अरेस्ट करने वाला होता है तभी वो दोनों किस करने लग जाते हैं, जिसे देखकर नोलन की तो बुरी तरीके से फट जाती है। और फिर नोलन को सब कुछ पता चल जाता है कि जॉन कोई FBI एजेंट नहीं बल्कि पहले से ही बिशप का पार्टनर होता है और वो नोलन बूथ के साथ इसीलिए रहता है ताकि वो ये जान सके कि तीसरा अंडा कहां पर है। और फिर अगले सीन में जॉन और बिशप उस शादी में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर उर्वशी दास आ जाती है और उस मिलीनियर और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लेती है। और फिर आफ्टर 6 मंथ जॉन और बिशप अपनी प्राइवेट बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर नोलन बूथ आ जाता है और वो जॉन के अकाउंट की सारी डिटेल दास को दे देता है, जिसके बाद जॉन हार्टली के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेती है और नोलन जॉन और बिशप की लोकेशन के बारे में भी दास को बता देता है। और इसके बाद नोलन बूथ बिशप और जॉन हार्टली के सामने एक डील रखता है और वे उनसे कहता है कि अगर चोरी करेंगे तो तीनों एक साथ, नहीं तो तुम दोनों जेल जाओ। फिर वो दोनों नोलन की इस डील को मान लेते हैं और दास से पहले ही वो वहां से भाग जाते हैं। और अगले सीन में इन तीनों पर लग जाता है रेड नोटिस और इस मूवी के एंड में जॉन, नोलन और बिशप एक साथ चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। इस तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।